नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। উত্তরবঙ্গবাসীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আগামী 2রা ফেব্রুয়ারি শুভ উদ্বোধন হবে বহুকাঙ্ক্ষিত জয়ী সেতুর। অবশ্য প্রশাসনিকভাবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত কিছু জানানো হয়নি। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, উত্তরকন্যা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বেশ কয়েকটি প্রকল্পের সঙ্গে জয়ী সেতুর শুভ উদ্বোধন করবেন। আর এই সেতু উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে দীর্ঘতম সেতুর তকমা ছিনিয়ে নেবে উত্তরবঙ্গের জয়ী সেতু। এর আগে এই তকমা ছিল ফারাক্কা সেতুর দখলে। জানা যাচ্ছে, ফারাক্কা সেতুটি ৭,৩৫০ ফুট, সেখানে জয়ী সেতু ১,৫৩৭ ফুট বেশি লম্বা। জয়ী সেতুর দৈর্ঘ্য ৮,৮৮৭ ফুট। ১৯৭৫ সালে ফারাক্কা ব্রিজের শুভ উদ্বোধন হয়েছিল। তারপর থেকেই বাংলার সবচেয়ে দীর্ঘ সেতুর তকমা ছিল ফারাক্কা সেতুর দখলে। আগামী মঙ্গলবার সেই তকমা ছিনিয়ে নেবে জয়ী সেতু। এই সেতু উদ্বোধনকে ঘিরে হলদিবাড়িতে এখন সাজো সাজো রব। সেতু সংযোগকারী রাস্তা বেলতলি থেকে হলদিবাড়ি স্টেশন মোড় পর্যন্ত ইতিমধ্যেই কাজ সমাপ্তির পথে। এই সেতু চালু হলে মেকলিগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ির দূরত্ব এক ধাক্কায় কমে যাবে অনেকটাই। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের অপেক্ষায় উত্তরবঙ্গের নাগরিকরা। 2015 সালে 6ই আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিস্তা নদীর ওপর হলদিবাড়ি মেকলিগঞ্জ সংযোগকারী সেতুর শিলান্যাস করে নাম দিয়েছিলেন জয়ী সেতু। সেই জয়ী সেতুর উদ্বোধনও হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির হাত ধরেই। बहुत दिनों से पड़ा हुआ कुछ बिहार महाराजा जगदीपेंद्र नारायण अस्पताल या फिर उत्तर बंगाल या असम का एकमात्र पुराना अस्पताल की मरम्मत का कार्य आरंभ हुआ शनिवार सुबह से। कुछ बिहार जिला के पूर्त कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा से पाराय समाधान प्रकल्प अनुसार इस दिन मरम्मत का कार्य आरंभ हुआ। तकरीबन 15 वर्षों से इस अस्पताल के मरम्मत के लिए मांग उठ रहे थे। 2016 साल में नया से सरकार गठन करके अस्पताल मरम्मत का दायित्व तो अपने कंधे पर ली खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कुछ बिहार सफर पर आकर एकाधिक बार इस विषय पर कार्य करने के लिए घोषणा किए थे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अंततः मरम्मत संबंधी कार्य आरंभ होने से खुशी है कुछ बिहार वासी। 1947 साल में इस अस्पताल का स्थापना किए थे कुछ बिहार के महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर। उत्तर बंगाल तथा असम का एकमात्र चिकित्सा केंद्र था यह अस्पताल। ऐतिहासिक सूत्रों से जानकारी मिलती है कि एक समय इंग्लैंड के बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर चिकित्सा किए। बाद में वाम काल में देखभाल के अभाव में बर्बाद हो रहा था अस्पताल के वर्तमान सुपर डॉक्टर देवव्रत दास कहते हैं कि बहुत दिनों से अस्पताल मरम्मत की मांग थी। अंत में अस्पताल के मरम्मत संबंधी कार्य आरंभ होने से बहुत अच्छा लग रहा है। मरम्मत संबंधी कार्य संपन्न हो जाने से कुछ बिहार के सभी लोग उपकृत होंगे। হাসপাতালের বিল্ডিংগুলোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবস্থা খারাপ ছিল, যেটা কাজ শুরু হচ্ছে খুব ভালোই হবে, এখানকার মানুষ উপকৃত হবে। এখানে রিপেয়ার রেনোভেশন হবে। बीजेपी के युवा मोर्चा का सर्वभारतीय सभापति तेजस्वी सूर्य कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता विमानबंदर पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे बीजेपी युवा मोर्चा के सभापति सांसद सौमित्र खां। कलकत्ता विमानबंदर से दक्षिणेश्वर मंदिर जाएंगे तेजस्वी सूर्य एवं वहां पर मंदिर में पूजा करेंगे। दल बदल की घटना पर कांग्रेस की तरफ से बताया गया था कि तृणमूल बीजेपी का बी टीम है। इस विषय पर उन्होंने कहा कि वोट दौड़ में कांग्रेस ए टीम बी टीम बोलकर कुछ नहीं होता। दौड़ में बीजेपी का प्रतिपक्ष टीएमसी किंतु कांग्रेस दौड़ में नहीं है एवं यहां पर बीजेपी जीतेगा। रथ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिल रहा था। आगे तेजस्वी सूर्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में गणतांत्रिक बिल्कुल खत्म होते जा रहा है। कांग्रेस किसी का भी ए टीम भी नहीं है, बी टीम भी नहीं है। कांग्रेस रेस में ही नहीं है। This race is only between the BJP and the TMC, and the BJP has already won the race. Second question is that Adhir Ranjan Chaudhary, you must know, he requested Mamata Banerjee, the Chief Minister, not to grant the permission of Rath Yatra. What do you say? This not granting permission for activities of political parties is going on from a long time in West Bengal. Democracy has to be strengthened. All political parties must be given equal opportunities, and the BJP will fight against all these odds and emerge victorious. Thank you. दमदम कंटेनमेंट स्टेशन संलग्न एक सब्जी बाजार में आग लग जाती है। घटनास्थल पर दमकल का 9 इंजन की सहायता से आग को नियंत्रण में लाया गया।
परंतु तब तक जलकर भस्मीभूत हो गया था बहुत सारी दुकानें। इस घटना से दमदम के सुभाष नगर इलाका में हलचल मच जाती है। शनिवार सुबह घटनास्थल पर प्रदर्शन के लिए आए दक्षिण दमदम पौर सभा के विधायी चेयरमैन पंचू राय एवं 5 नंबर वार्ड के विधायी काउंसिलर धनंजय मजूमदार, परंतु यह आग कैसे लगा इस तथ्य की सही जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासन की तरफ से रेल कार्यालय से बात करके दुकान वालों को समर्थ अनुसार सहायता प्रदान किया जा रहा है। আমরা তো বাড়ি ছিলাম, আমাদের বাড়ি দত্তপুকুর। আমাদের ফোন করেছে তখন 3টে বাজে যে আমাদের এরকম বাজারে আগুন লেগে গেছে। আমাদের তো সবই শেষ হয়ে গেছে। এসে কি দেখলেন? এসে দেখলাম সব পুড়ে গেছে, কিছুই তো নেই, ফ্রিজ টিরিজ কিছুই নেই, আমার দোকানে কিছুই নেই, সবই পুড়ে গেছে। কিসের দোকান ছিল? আমার একটা মিষ্টির দোকান, ওই তো সব রয়েছে এখনো, ওই সব মিষ্টি সব জিনিসপত্র সব পুড়ে গেছে। কি বলবো এখন, আমাদের কি করবে এখন, আমরা তো শেষ হয়ে গেছি। पूरे उत्तर बंगाल में कोरोना महामारी कम होते जा रहा है, इसलिए उत्तर बंगाल के विभिन्न जिला में नए निर्मित विभिन्न कोविड अस्पताल के साथ साथ उठा लिया जा सकता है उत्तर बंगाल का सर्वप्रथम कोविड अस्पताल जलपाईगुड़ी के विश्व बांग्ला किरांगना कोविड अस्पताल। यद्यपि इससे पहले फरवरी महीना में उत्तर बंगाल के विभिन्न जिला में कोरोना परिस्थिति को पूरी गहराई से जाँच करने का सिद्धांत लिया स्वास्थ्य कार्यालय। इस जाँच के लिए एक टीम का गठन किया गया। स्वास्थ्य कार्यालय के एक खास टीम के साथ रहेंगे उत्तर बंगाल के कोरोना विषयक स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर सुशांत कुमार राय। शुक्रवार दोपहर उन्होंने एक संवादिक सम्मेलन करके कहते हैं कि इस समय पूरे उत्तर बंगाल में कोरोना संक्रमण बहुत हद तक कम हो गया है। उत्तर बंगाल के विभिन्न जिला में कोरोना रोगी नहीं है, यह कहना पर्याप्त होगा। आगे कहते हैं कि इस मुहूर्त में अलीपुरद्वार एवं कुछ बिहार जिला में कोई भी कोरोना रोगी नहीं है एवं जलपाईगुड़ी विश्व बांग्ला किरांगन में कोविड अस्पताल में मात्र एक रोगी है। कुछ दिनों में उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा, इसलिए कोरोना अस्पताल बंद किया जाएगा कि नहीं, इसे लेकर जिला जिला में घूम घूम कर समीक्षा चलाया जाएगा। इस समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ही कोरोना अस्पताल बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।